So in the reabsorption part what will happen, जो जितने सारे चीज़ें हैं अब सारे फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, ट्यूब्यूलर रीजन में आ चुके हैं। अब उनका क्या होगा, फिर से रीएब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है या सोडियम आइंस जो है वो एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, हमें पता है जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उनमें जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, आइदर दे ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्टिव मैकेनिज्म और थ्रू द पैसिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं या सोडियम आयन जो होते हैं वो एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू फिर से उनका क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स में इनका फिर से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, लुक्स दी नाले बनोकले, ठीक है। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को लक्षण आता है यूरिया गुण हाला, वो फिर से क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाते हैं, फिर से पैसिवली इनमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब यूरिया का फिर से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस को या जो ऑस्मोलिटी है या उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ द रीज़न ये कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो फिर से यहाँ पे उनका क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। सो ट्यूब्यूलर रीजन में इनका इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, अलग अलग एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वाला जो पार्ट है, ये रीनल ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। जैसे पीसीटी में इनका अलग फंक्शन है, लूप ऑफ हेनले में अलग है, और डीसीटी में क्या है, तो इनको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। नाउ फर्स्टली व्हाट विल हैपन इन द पीसीटी, सो ये है पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सबसे पहले क्या होगा, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इट इज लाइन बाय अ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। जो इनमें जो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, दे हैव दिस एक्सटेंशन कोने ना ई सेल्स को निकायाले छून छून एक्सटेंशन है ऑनकले, इस तरीके से ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। अब यहाँ पे ये जो ब्रश बॉर्डर है उसकी वजह से क्या होता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज चूस्ते नकले यहाँ पे इनका एक्सटेंशन होने की वजह से इस सेल्स को ये ना छून छून हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते नोपा तेनी ये छून छून हेयर लाइक एक्सटेंशन गुने जस्ते ये का माँ एब्जॉर्प्शन माँ पूछा नकले, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स जो है या आयंस जो है उनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कर सके, ठीक है। सो द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इट इज लाइंड बाय अ सिंपल cuboidal brush border epithelium which increase the surface area for absorption. So most of the absorption it takes place in the PCT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 70 to 80% जो है, 70 ने 80% गुण मंग छा वो इलेक्ट्रोलाइट्स ना वाटर गुण इन ना पीसीटी ना गुण yang reabsorption होगले इसमें लॉस दिया है करने ना नो 70 to 80% yang लॉस दे पीसीटी ना थ्रू ने ना नो पीसीटी में ना 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही साथ में क्या होता है, लिप फिलोबिंग तानामानिमाटिक डिगले, तो यहाँ पे इनके पीएच को मेंटेन करने के लिए या आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ हाइड्रोजन आयंस जो है पीसीटी नाले, हाइड्रोजन कुछ हाइड्रोजन आयंस हो गया, अमोनिया हो गया, पोटेशियम आयंस हो गए, वो फिर से यहाँ पे इनका सिक्रीशन हो जाता है यहाँ लोग से ना कोई होगा नोकले तल्लिप बिंग तंग माटिक वाले 70 to 80% फिलोगा लिप पीएच यहाँ yang madikle इवन इनको रेगुलेशन दमो चुस्ते छामा नकला। तो इनको फिर से मेंटेन करने के लिए कुछ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और सोडियम आयन जो है वो फिर से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिर से इनका सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस, यहाँ पे कार्बोनेट जो है उनका भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यहाँ कार्बोनेट को नया लोग देने ना निकले। फिर उसके बाद है लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले जो है उसमें सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इनमें सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है जो लूप ऑफ हेनले है। सो द मिनिमल रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द लूप, सो हेनले लूप्स है ना न्यून बने रीएब्जॉर्प्शन छामा निकले, ठीक है। सो बट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी, तो ये नंगता लूप ऑफ हेनले वे नंगता ऑस्मोलैरिटी वो मेंटेन चला फिर मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है,
जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो डिसेंडिंग लूप है, ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले जो है उसके अलग अलग पार्ट है, जो नीचे की तरफ जाता है, अब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है ना, सो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप, विच इज डिसेंडिंग लूप, और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जाता है दिस इज कॉल्ड इज द असेंडिंग लूप। ओके, जो ये डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग लूप जो है इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू water and impermeable to electrolytes. So it means ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो बाहर निकल सकते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पे अंदर नहीं आएगा। ता इमेना छू फिलोगा बीइंग पसंगना, इट इज परमिएबल टू वाटर ना, जब वो नीचे की तरफ जाएगा वाटर जो है वो ज़्यादा, ये जो फिल्ट्रेट जो है ता इमेना फिल्ट्रेट बनो पा फिलोगा छू बीन बीन सो पसंगना चाहिए रहे वो माँ कंसंट्रेट छिन मजा। तो यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट जो है जब वो नीचे की तरफ गुजरेगा इट बिकम्स मोर कंसंट्रेट, सो द फिल्ट्रेट हेयर बिकम मोर कंसंट्रेट, इन अमा कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट्स होंगे। अब ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है और वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, सो हेयर द ब्लड बिकम मोर कंसंट्रेटेड, सॉरी हेयर द फिल्ट्रेट बिकम मोर कंसंट्रेटेड। अब ये जो फिल्ट्रेट जो है अब ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इन द असेंडिंग लूप। अब ये असेंडिंग लूप जो है इट इज impermeable to water. Now it is impermeable to water but transport electrolyte actively. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो सारी चीज़ें जो है बाहर निकल जाएगा, तो वाटर जो है वो यहाँ पे इम्पर्मिएबल है ना, तो यहाँ पे वाटर नहीं निकलेगा, और फिर से यहाँ पे जो फिल्ट्रेट जो है जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, फिर से डाइल्यूट हो जाएगा, यहाँ चिग्यूरा निकले डाइल्यूट। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ठीक है, यो अब आप सच वो कंसनट्रेट खतो डाइल्यूट क्यूस्टिस बोले, ये कहाँ पे होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, ठीक है। फिर आ गया आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, फिलोबिया नोले रीएब्जॉर्प्शन चनो यंग लुक्स देने ना नोले, किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का, वाटर का, फिर से यहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। And the DCT, this DCT is also capable of reabsorption of carbonate, यहाँ पे carbonate भी यहाँ पे reabsorption होगा, ठीक है। And the selectively secretion of hydrogen and potassium ions, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस उनका सिक्रीशन होगा, ठीक है, सिक्रीशन, सिक्रीशन मीन्स लुक्स देने को, ठीक है, सिक्रीशन होगा किन चीज़ों का, सोडियम और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का, ठीक है। एंड द अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, यंग गोने इगुना गता osmolarity उन मेंटेन जो लफिया यंग लोग से अमोनिया ना हाइड्रोजन ना पोटेशियम आयंस को यंग गोने इना चिछा नोकले तेलखोने सिक्रीट जो नोकले। एंड द लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो दिस इज द लॉन्ग दिस लॉन्ग सेगमेंट, ये जो लॉन्ग सेगमेंट जो है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉर्टेक्स से लेकर हमारे मिड्यूला तक, बिकॉज ngata फलंज खलले नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे नेफ्रॉन चिकनी से पहला तेने कलेक्टिंग डक्ट रेडी होते ना, ठीक है, ये उन्हें सम शिकता है इजुगुदना नेफ्रॉन इतना ते उन्हें फाइनली वो कहाँ पे उनका फाइनल कहाँ पे पहुंच जाते हैं, दिस कलेक्टिंग डक्ट इनांग खे फिल्ट्रेट पो इनांग खे फिल्ट्रेट पो इनांग खे फिल्ट्रेट पो समा कारण जॉइन छानोक लेंगता है कलेक्टिंग डक्ट है ना तेने संगमा ले बनो हला यूं गता नेफ्रॉन चिगेनो ले यू नेफ्रॉन चिगेनो, तो सारे कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक कॉमन उसमें एक ट्यूब में इंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। सो इन दिस कलेक्टिंग डक्ट a large amount of water could be reabsorbed, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फिर से यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है फिर से क्या होगा, रीएब्सॉर्ब होगा। तत्सम शिंगता छु yang ina left ले ते छु थमा यंग गो ने रीएब्सॉर्ब छानोकले, बिकॉज इनका मेन मकसद होता है कि ngata सम शिंगता वाटर गुण कंजर्व चुस्ते परचेस ले, ठीक है, और यूरिन जो है जितना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड हो वो उतना चिक रिलीज जो जैसे खोने मेन मकसद तो यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सो द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस कलेक्टिंग रीजन एंड दिस सेगमेंट अलाउ
passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep the osmolarity. ठीक है, तो medullary interstitium means this region. So this region is called as the medullary interstitium. तो यहाँ पे भी वो कुछ यूरिया जो है उनको यहाँ पे रिलीज करवाते हैं just to keep the osmolarity. ठीक है, osmotic balance को maintain छालव्या तेने इन अंकवा तेने खोने यूरिया खची गंग release चोस्ते लुसानुकले इन अंकवा. ठीक है, so it also play a role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by selectively secretion of hydrogen and potassium ions. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर जाते हैं, ये आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ हाइड्रोजन और कुछ जो पोटेशियम आयंस है उनका भी फिर यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन होगा. ठीक है, तेने अंगोने yang loxte तेने कोने इन अंगवा तेने कहता है सोडियम ना हाइड्रोजन ना पोटेशियम आयंस को ने अंगोने चिचानोकले ना सिक्रीट अंगवानोकले. ठीक है, सो रीएब्जॉर्प्शन मींस फिर से ब्लड में ले जाना, सिक्रीशन मींस yang loxte कहता है इन्ना अंगवा loxte yang चसले. ठीक है, सिक्रीट करवाना ब्लड से फिर से ट्यूब्यूलर में आ जाना. ठीक है, सो सिक्रीशन भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर से सिक्रीशन होगा. तो यही वाला मेंटेनेंस जो है पूरे ट्यूब्यूलर रीजन से कलेक्टिंग डक्ट में होता जाएगा, सो दैट मिनिट्सम शिक इन्ना यूरिन गुण कंसंट्रेटेड फॉर्म में ना रिलीज छचे से फियाले. तो फाइनली जो भी जितना भी जो फिल्ट्रेट निकलता है, ठीक है, पर मिनट जितना भी फिल्ट्रेट निकलता है थ्रू दिस ग्लोमेरुलस ते वंगाता जरा नोकले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज द GFR इट स्टैंड्स फॉर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, सो नता समशिक ब्लड कुन फिल्टर्ड छानोकले. ठीक है, इतना ब्लड आता है, दिस वन 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड यहाँ पे फिल्टर्ड होता है. ठीक है, अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन कितना उसका फिल्ट्रेशन रेट है, सो दैट इज 125 ml पर मिनट. ठीक है, तो यहाँ पे so the amount of filtrate formed by kidney per minute, it is the glomerular filtration rate. So glomerular filtration rate पे चेंज होगा ना, amount of filtrate कितना filtrate बनता है, इतना blood आता है और कितना filtration बनता है, that is 125 ml per minute. ठीक है, और पूरे दिन में वो कितना बनेगा, 180 लीटर. इज इट 180 लीटर यहाँ फिल्ट्रेशन होगा. बट जो यूरिन जो है, ठीक है, इसमें इतना रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद, थोड़ा बहुत सिक्रीशन होने के बावजूद फिर हमारा जो टोटल पर डे कितना यूरिन रिलीज होता है, दैट इज ओनली 1.5 लीटर. ठीक है, 1.5 लीटर ही हम ऐसा यूरिन रिलीज करते हैं. ठीक है, सो दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज 125 ml पर मिनट. अब इसका होना ज़रूरी है. 125 ml जो है यूँ कहता है एवरेज नॉर्मल दैट इज़ 180 लीटर पर डे हमारे बॉडी में इतना फिल्ट्रेट बनना ज़रूरी है. ठीक है, अगर इनमें थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो हमारे बॉडी में इसका रेगुलेशन जो है वो अलग तरीके से होता है. ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो इनको रेगुलेट कौन करवाता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. जक्स्टा सॉरी सो दैट इज JUXTA जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस. ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है, ये जो एफरेंट आर्टियोल है, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल और ये जो DCT है, इन दोनों के कांटेक्ट में यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, DCT वेनमको वाले. ठीक है, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. जब हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, ठीक है, GFR कम हो जाता है, तो यहाँ पे ये सेल्स है, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये सेल जो है रेनिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये रेनिन को एक्टिवेट या रेनिन को रिलीज करने में हेल्प करता है. ठीक है,
और फिर से हमारा फिर ये ब्लड फ्लो जो है वह फिर से इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है सो फिर से हमारा GFR जो है वो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट रेनिन, वो सारी चीज़ें जो है हम regulation of regulation नाते नाता या दिमोन चुस्ती sin हलले, that is the regulation of kidney function। तो उसमें हम और ज़्यादा डिटेल के साथ करेंगे कि what is the main role of the renin, ठीक है। तो यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus को आप याद रखिएगा, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो है it play a very important role in regulating the GFR। What is GFR? That is the glomerular filtration rate। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? दैट इज 125 ml per minute, दैट इज 180 liters per day।